देखिए काउंट इफ, सम इफ और एवरेज इफ, ये तीनों फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट इनका मीनिंग और आंसर अलग अलग है। बट ये तीनों एक दूसरे से रिलेट जरूर करते हैं, क्योंकि जो इसके सिंटेक्स है वो लगभग सेम है। तो उनके कंसेप्ट भी सेम है, बट मीनिंग इनका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आता है। वो समझिए कि क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं काउंट इफ फंक्शन की। मैं इसके लिए एक डेटा जो है मैं बना लेता हूँ पहले, जिससे हम चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं काउंट इफ फंक्शन की। काउंट इफ एक ऐसा फंक्शन है बेसिकली, जिस फंक्शन का यूज हम किसी डेटा को काउंट करने के लिए करते हैं। काउंट करने का मतलब ये है कि एक कंडीशन लगा के किसी डेटा को काउंट करना। ओए गीजर चला देता। एक डेटा में कंडीशन लगाकर डेटा को काउंट करना। लाइक एग्जांपल क्या है कि मुझे उन सभी डेटा को काउंट करना है, कि मुझे पता करना है इस पूरे डेटा में मैनेजर कितने हैं। तो हम काउंटिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक कंडीशन लगाकर किसी भी डेटा को काउंट करने के लिए काउंटिंग फंक्शन का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करना होगा वो समझिए। पहली कंडीशन मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि मुझे उन डेटा को काउंट करना है। किन डेटा को काउंट करना है बेसिकली, कि मेरी इस डेटा में मैनेजर्स कितने हैं। तो कितने मैनेजर्स काम कर रहे हैं कंपनी में, उनको काउंट करना चाहता हूँ, तो काउंट इफ से मैं कर सकता हूँ। और ऐसे ही अगर मुझे दूसरा एग्जांपल देखना हो काउंट इफ का, तो क्या होगा कि मुझे उन सभी सैलरीज का टोटल करना है। मुझे उन सभी सैलरीज का टोटल करना है। सॉरी, मुझे उन सभी सैलरीज को काउंट करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है। ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है। तो वो भी मैं इसके थ्रू कर पाऊंगा। तो ये दोनों एग्जांपल मैं आपको इसके ऊपर भी दे रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। तो इक्वल्स टू काउंट इफ लगाए। या खड़क सिंह के मैंने अलग। आवाज आ रही स्टूडेंट मेरी आप लोगों के पास? यस सर। प्लीज अपना माइक जो है प्लीज अपना सभी म्यूट रखा करें, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता है यार बीच में। फिर जिससे पूछो सिर्फ बेटा वही किया करो यार। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, दो सिंटेक्स हैं बेसिकली इसमें, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज का मतलब होता है कंडीशन लगाना। रेंज का मतलब होता है कंडीशन लगाना। सॉरी, रेंज का मतलब होता है कि वो एरिया सेलेक्ट करो जिसमें कंडीशन है। वो एरिया सेलेक्ट करो जिसमें कंडीशन है। उसके बाद क्राइटेरिया, इसमें क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया का मीनिंग होता है कि कंडीशन क्या है। तो रेंज कंडीशनल एरिया, क्राइटेरिया जो कंडीशन है। तो अभी क्राइटेरिया रेंज है हमारी, जिसमें कंडीशन है वो मैनेजर वाली है। इसको सेलेक्ट कर लिया पूरा डेजिग्नेशन को, तो रेंज के अंदर ये पूरा सेलेक्ट हो गया। क्राइटेरिया आपकी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है हमारी, ऑलवेज कंडीशन को इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे मैनेजर, ओनली मैनेजर लिखना है। तो अब आपको यहाँ पर काउंट करके बताएगा। वॉइस आ रही है ना मेरी? सर सर यस सर आ रही है। आवाज रोहित, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक आपके उसमें माइक में दिक्कत है, बेटा ठीक करो। तो अब यहाँ पर जैसे कि काउंट इफ, कि मुझे इसमें से पता करना है कि टोटल मैनेजर कितने हैं इसके अंदर। तो ये रेंज सेलेक्ट की, मैनेजर लिखा, एंटर किया, तो आपको काउंट करके बता रहा है कि 3 मैनेजर है। फिर दूसरा एग्जांपल है कि मुझे वो सारे सेल्स काउंट करने हैं बेसिकली यहाँ पर, कि ऐसे कितने सेल है जिनके अंदर 20,000 से ऊपर वैल्यू लिखी हुई है। 20,000 से ऊपर, तो इसका आंसर आपसे किसी से करूंगा मैं। तो काउंट इफ मैं फंक्शन यहाँ पर लगाता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, रेंज सेलेक्ट करता हूँ कौन सी वाली, लाइक रेंज मैंने यहाँ सेलेक्ट की कि मेरी कंडीशन इसमें है, तो इसको सेलेक्ट करोगे। क्या कंडीशन है इसमें, मैंने कहा कंडीशन है ग्रेटर देन 20,000, तो इसका आंसर मुझे करेगा। हेलो हाँ रोहित, अब आवाज आ रही है आपकी। इसका आंसर मुझे आप में से करेगी सोनी। सोनी जी इसका आंसर बताइए क्या आएगा।
सर इसमें 25,000 आएगा। नहीं, मुझे आप ये बताइए यस सर। कि ऐसे कितने सेल हैं इसके अंदर जी जो 20,000 से ऊपर है। ओके। रोहित, अब आ रही है आवाज बेटा? काहे इतना सर परेशान हो? इसमें 4 सेल है जो 20,000 से ऊपर सर नहीं सर 3 सेल है। एक तो सर 20,000 ही है। हाँ, तो अब आंसर बताओ क्या आएगा, 3 आएगा या 4 आएगा? 1 2 3 सर 3 आएगा। वेरी गुड, क्योंकि 20,000 तो 20,000 ही है, तो यस इसलिए सर। आंसर 3 ही आने वाला है। बट अगर ये 20,000 से ऊपर होता तो ये भी काउंट कर लेता, या यस फिर सर। अगर आप ये कंडीशन लगाना चाहते हो कि 20,000 भी काउंट करे तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू जरूर डाल दो। तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20,000 कि 20,000 और 20,000 से ऊपर। तो अब आंसर क्या आने वाला है? सर अब आंसर 4 आएगा। 4 आएगा, तो क्योंकि 20,000 को भी इसमें काउंट करेगा। सर नेक्स्ट फंक्शन इज सम इफ। सम इफ एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू हम टोटल कर सकते हैं कंडीशन लगाकर। ध्यान से सुनना मेरी कंडीशन। जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबकी सैलरी का टोटल करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी सबकी सैलरी का टोटल हो जाए, बाकी सब छोड़ दें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सम इफ लगाएंगे। कैसे? सम इफ फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, रेंज कंडीशन किसमें है, वही 2 ऑप्शन पहले पूछ रहा है। रेंज मतलब कंडीशनल एरिया जिसमें कंडीशन है, क्राइटेरिया क्या कंडीशन है, इन दोनों को पहले समझ। रेंज जिसमें कंडीशन होती है, कि मैंने कहा कि जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबकी मैनेजर की सैलरी का टोटल करना है, तो पहले तो कंडीशन बतानी पड़ेगी ना किस एरिया में है, तो इसलिए रेंज सेलेक्ट करना है। देन कोमा, क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन, क्या मैनेजर है, जितने भी मैनेजर है सबकी सैलरी का टोटल करना है, तो मैनेजर्स को यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद सम रेंज। सम रेंज मतलब टोटल करना है, तो रेंज ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, और क्राइटेरिया जो आपकी कंडीशन है, सम रेंज जिनका टोटल करना है, जो वैल्यूज हैं, जिन वैल्यूज का आप टोटल करना चाहते हो उन वैल्यूज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो इन वैल्यूज को यहाँ सेलेक्ट कर लो। तो रेंज हो गया आपका मैनेजर वाला, और मैनेजर कंडीशन हो गई, और सम रेंज रेड वाला हो गया कि जिनका टोटल करना है। तो जिनके सामने भी मैनेजर लिखा हुआ होगा उन सैलरी को उठाएगा और उनका टोटल कर देगा। तो इसका आंसर आप में से मुझे कोई एक करेगा कि क्या क्या टोटल आने वाला है। मैं किससे पूछूं? इसका आंसर मुझे करेगा, कौन करेगा? मनीषा करेगी। मनीषा बताइए इसका आंसर क्या आएगा? मनीषा सुन रहे हैं आप मुझे? वेरी गुड, भाग गए कामचोर। सनी? यस सर 3 सर। हाँ जी, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ बेटा हाँ कि सर। टोटल क्या आएगा, टोटल कि जितने भी मैनेजर हैं उन सबके मैनेजर की सैलरी का टोटल करना। 1000 सर 32। 32 और 30 कितने होते हैं? हाँ सर 32 और 30 कितने होते हैं? 32 और 30 सर 62 62। सर। 62। सर हेलो और 15? हेलो सर, मेरी आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी नेटवर्क की वजह से। ठीक है, 77 सर। 77 हो गया ना बेटा, तो इसका आंसर भी इतना आएगा 77। तो जितने भी मैनेजर हैं उन सबकी सैलरी का ले लेगा। तो एक तो 15,000 लिया, एक 32,000 लिया और एक 30,000 लिया, तो इन तीनों वैल्यू का टोटल इसने यहाँ पर कर दिया। समझ में आ गया सभी फंक्शन सभी को? यस और नॉट? हाँ सर आ गया। यस सर। सर मैं काम छोड़ रही हूँ, मैं हेलो हेलो बोल रही हूँ पर मेरी आवाज नहीं जा रही थी अब तक। अब एवरेज इफ की बात करते हैं। एवरेज इफ मतलब एक कंडीशन लगाकर एवरेज निकालना। मैं चाहता हूं कि जितने भी मैनेजर हैं उनकी सबकी सैलरी का एवरेज निकल, तो कैसे निकलेगा? रेंज, इसको सेलेक्ट करो, कोमा, इनवर्टेड कोमा में मैनेजर, और एवरेज रेंज जिनकी एवरेज निकालनी है,
ये कंडीशन हो गई, इस एरिया में कंडीशन हो गई, ये आपकी कंडीशन है, और ये वो एरिया है जिसके अंदर आपकी वैल्यूज लिखी हुई है जिनको ये एवरेज में कन्वर्ट करेगा। तो इसका आंसर मुझे करेगा कौन कि इसका आंसर मुझे करेगा कौन? यस 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 हर्ष। आप मुझे बताइए हर्ष जी कि इनमें से किस किस वैल्यू की एवरेज निकालेगा, कौन कौन सी वैल्यू को उठाकर एवरेज निकालेगा? सर जिसमें मैनेजर लिखा हुआ है बताइए सर किस किस की? सर, ये 15,000 की, वेरी गुड। 32,000 32,000 और 30,000 की। वेरी गुड। तो 15,000, 32,000 और 30,000 इन तीनों का टोटल करके इनकी एवरेज निकालने वाला है एवरेज इफ के थ्रू। तो जो भी एवरेज होगी वो यहाँ पर अपने आप निकाल कर दे देगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Have any queries to ask me anyone? ओके तो ये फंक्शंस आप लोगों को आज करने हैं सारे, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये रिकॉर्डिंग और शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो डाउट हो वो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना आप लोग। ओके स्टूडेंट? ओके सर।